मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नामक ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक की गाथाओं के जो क्रमिक विकास हुआ, जैसे जैसे गाथाएं आगे बढ़ी, हमने जाना कि वास्तव में जीव व्यवहार से तो अपन बोलते हैं कर्मों का भोगता है, कर्म उसको सताते हैं, वो कर्मों को बांधता है, इस तरह की अपन बात करते हैं। लेकिन निश्चय से कोई जीव किसी भी कर्म को ना तो का करता है और ना ही भोगता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही वो नहीं है। ऐसा कर्तापना उसका है ही नहीं। वैसे तो कोई भी द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं होता, स्वयं ही अपनी योग्यता से उसका वेदन करता है। लेकिन निश्चय से कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन में, उसके करने में या उसका फल भोगने में उसकी कोई योग्यता नहीं होती, ना ही उसका वैसा स्वभाव होता। तो इसी अपेक्षा से आचार्यों ने हमको ये सब बताया है कि ज्ञानी जो है वो इस बात को जानता है और अज्ञानी नहीं जानता। अपन ने जो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना आदि जो पढ़ा था, वो उसका उसका थोड़ा विवेचन मैं आपको और करूंगा। हाँ, सीबीएन साहब आपकी उंगली फ्रीज हो गई है उस पर, शायद स्क्रीन के ऊपर। एक बार मैं आपको फिर से वो कर्म चेतना कर्म फल चेतना के बारे में बताता हूँ कि कर्म चेतना क्या होती, कर्म फल चेतना क्या होती है और ज्ञान चेतना क्या होती है। ये देखो, अपना ये कर्णानुयोग परिचय है ना, मैंने पढ़ा था उसमें। उसमें एक चैप्टर है संज्ञा प्ररूपणा, गति इंद्रिय और काय मार्गना। उसके अंतर्गत में ये अच्छे से समझाया है। शास्त्र में तीन प्रकार की चेतना का कथन आता है। कि कौन कौन सी तीन चेतना होती है? कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। हाँ, हाँ, आपके पास किताब है और सीवीएन साहब? मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, रखी तो है कोई मेरे। बात नहीं, शॉर्ट में ही आप ऐसे सुन लीजिए। चलिए। शास्त्र में तीन प्रकार की चेतना का कथन आता है: कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कर्म फल चेतना किसकी होती है और कर्म चेतना किसकी होती है। सबसे पहले नंबर पे आता है कर्म फल चेतना, जिसमें फल लिखा हुआ है ना। दूसरी है कर्म चेतना, तीसरी है ज्ञान चेतना। ऐसे सीक्वेंस क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड में के हिसाब से आती है। एक इंद्रिय आदि पर्यायों में वह जीव दुखी है, उस दुख को दूर करने का कुछ उपाय भी वह नहीं करता या नहीं कर सकता। कर्म के फल में स्वयं को सुखी दुखी का अनुभव करता है। कर्म के फल में उन जीवों की चेतना मात्र सुख दुख का वेदन करने में ही अटकी होने से उसे कर्म फल चेतना कहते हैं। तो एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं, जो सिर्फ उसके फल को ही भोग रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते, उन सबको कौन सी चेतना होती है? कर्म फल चेतना। जो जीव इन दुखों के निवारण एवं सुख की प्राप्ति के लिए अज्ञानवश राग द्वेषादि करता है कि इसने मुझे ये कष्ट दिया, उसने मुझे वो कष्ट दिया, ऐसा इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं, पर द्रव्यों को परिणमाना चाहते हैं और मानता भी है कि वह परिणमा सकता है, परंतु अन्य द्रव्यों की पर्याय पलटाने में असमर्थ होने के कारण राग द्वेष करता है।
ये उसका भाव कर्म है, और ज्ञान अर्थात चेतना उसी में अटकी रहने से तथा उन रागादिकों को अपना स्वभाव मानने से वह जीव कर्म चेतना वाला कहा जाता है। यानी एक्चुअली सभी उसकी। आपने हाँ अभी जो ऐसा हमने समझा था रिवर्स समझा था। हाँ हाँ, मैं इसलिए क्लियर कर रहा था उसको, क्योंकि बहुत बढ़िया, आपने कुछ बहुत पूछा होगा, मैंने भी अनजाने में हाँ हाँ कर दिया हो। नहीं नहीं, आपने बताया था इस तरह, हाँ हाँ एक्सप्लेन किया था। ये क्वेश्चन उनका आया था, क्या नाम है, आरपी जैन साहब का। हाँ तो जब हाँ ये इसकी एक गाथा में ये कर्म चेतना कर्म फल चेतना आई, हाँ। तब आपने इसको एक्सप्लेन किया था, हम तो उसी को लेके हाँ, चले। और मैंने कल तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा पूछा सा था। कंफ्यूजन हो रहा था, हाँ, इसलिए तो मैं बहुत बढ़िया उसको किया। ढूंढा, मेरे दिमाग में था कि उसमें कुछ कंफ्यूजन है। तो वो किताब मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने अभी आज ढूंढा उसको। हाँ, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको बहुत ध्यान से रखना है कि ये इसमें फिर भूल जाते हैं थोड़े दिन बाद। सबसे पहले कर्म फल चेतना आती है, उसके बाद कर्म आती है, कर्म चेतना आती है। जो तो कर्म चेतना वाले हम सब जीव हैं, जो कि उन सुख दुख को भोगते भी हैं और उसके लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, उनमें राग द्वेष आदि करते हैं, लोगों को परिणमाना चाहते हैं। तो हमारी सारी चेतना उन कर्मों में ही व्यतीत हो जाती है, राग देशों में। जो कर्म को आप दूसरा अर्थ भी समझ सकते हो, कार्यों में। कर्म का अर्थ एक कार्य भी होता है। एक्चुअली हम लोग भाव कर्म करते हैं, इसलिए इसको कर्म चेतना कहा गया है, ऐसा ही है। राइट 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 राइट। यह उसका भाव कर्म है, और ज्ञान अर्थात चेतना उसी में अटकी रहने से तथा उन रागादिकों को अपना स्वभाव मानने से वह जीव कर्म चेतना वाला कहा जाता है ना। और ज्ञान चेतना तो हमें पता ही है, जो जीव कर्म के उदय में होने वाले सुख दुख और रागादि भाव, इनसे अपने ज्ञान को भिन्न अनुभवता है, त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव में जानने वाले तत्व में ज्ञान को लगाता है, जोड़ता है, और अभेद रूप से स्वयं को ज्ञायक रूप से अनुभव करता है, वह जीव ज्ञान चेतना का धारक है ना। जिसकी अपन अभी चर्चा चल रही है हमारी, जो ज्ञानियों की जो बात अपन कर रहे हैं कि ज्ञानी उसका, ज्ञानी भी कर्ता भोक्ता नहीं होता और शुद्ध आत्मा तो होती नहीं है, क्योंकि ज्ञानी उस स्वभाव को जानता है, इस अपेक्षा से वो ये मानता भी है कि मैं कोई किसी किस्म का राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि अपने ज्ञान के प्रभाव से, वेद ज्ञान के कारण वो इस बात को जानता है कि जैसा मेरा शुद्ध आत्मा का स्वभाव है, उसी को दृष्टि में रखते हुए वो पर वस्तुओं का कर्ता भोक्ता बनता नहीं है ना। चौथे गुण स्थान से जीव ज्ञान चेतना का धारक होता है। चौथे पांचवे गुण स्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होने पर भी, आपने पूछा था इसी विजन साहब, चौथे और पांचवे गुण स्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, मतलब मैं भोगता भी हूँ और उनसे निकलने के उपाय भी करता हूँ, झूठे उपाय करता हूँ, दूसरों को दोषारोपण करता हूँ, दोनों चीजें मेरे पास है। तो चौथे पांचवे गुण स्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होने पर भी वह वेदन की अपेक्षा से है, उन जीवों के उनका स्वामी पना नहीं है। हमको है, हमको दोनों चीजों का है, लेकिन वास्तव में वो जो ज्ञानी है, वो अनुभूति में तो आता है उनको कि लोग उनको कर्मों का कोई उदय आ गया, लोग उनको गाली गलौज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब देखते हैं। तो वेदन में आता है, वेदन का अर्थ है कि उनको उनके समक्ष उस तरह के रिजल्ट आते हैं, लेकिन उनको उन जीवों के उनका स्वामी पना नहीं है। ये चौथे पांचवें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। वो किंचित सम्यक दृष्टि तो हो ही जाते हैं, उनका किंचित ज्ञान जो है इस दिशा में भरपूर काम करने लगता है। और छठवें गुण स्थान और सातवें गुण स्थान वाले मुनि को ज्ञान आनंद परिणति निरंतर विद्यमान होने के कारण ज्ञान चेतना का ही धारक कहा जाता है। यह अध्यात्म की अपेक्षा है ना। मतलब वहां पे तो शास्त्रों में जब भी पूछोगे आपके वो छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनि को कौन सी चेतना है, तो वो सीधा सीधा उसका उत्तर ही है कि ज्ञान चेतना के धारी है। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले जो है उनमें वो उतनी प्रगाढ़ता नहीं होती जितनी मुनियों को होती, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि जो नहीं है उनके मुकाबले में तो उनको भी इस तरह की दृष्टि होती है कि वो उसके भोक्ता, कर्ता भोक्ता बनने का वो नहीं करते। भाई साहब, सातवें गुण स्थान में वेदना नहीं होती उनको। नहीं, वेदना कैसे होगी। हाँ हाँ, वही पूछा मैंने। हाँ, वेदना वेदना नहीं तो होती। तभी होगी जब उसका स्वामीपना मानेगा कि मैं मरा, अरे मुझे ये हो गया। जब वहां तो संपूर्ण भेद विज्ञान हो चुका है और पूर्ण श्रद्धा के साथ है, तो वहाँ शरीर में होने वाला वो जो जो कुछ भी प्रतिकूल चीजें हैं,
उनको वो अपनी मानता नहीं, उसमें स्वामित्व ही नहीं लेता कि मेरा है। तो चौथे और पांचवें को स्थान वाला भी जीव भी तो वेद ज्ञान कर चुका, उसे वेदना हाँ, क्यों होती है फिर? वो बोल रहे हैं कि उनको वेदन वेदन की अपेक्षा उनको महसूस होता है। हाँ, वेदन महसूस को होता होता है है। कि ये हुआ, देखो ये गाली दे करके गया। अभी कोई ने सामने गाली दी, कोई ने मान अपमान किया, तो उनको समझ में तो आता ना, इस व्यक्ति ने मुझे ये करके गया, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होते, वो तो अलग बात है। अगर साधु को स्थान का जीव समझता भी नहीं है कि इन्हें गाली दी। हाँ, साधु की अच्छा जो अच्छा जो दशा है वो अलग ही होती है, उसको तो ये इसको लगता ही नहीं कि कोई गाली दी, अच्छा क्या हुआ, अच्छा। एकदम समता में मतलब है ये ना। समझता है, वो समझता नहीं है। हाँ, वो उनको ये समझ अंतर है, ये हाँ, तो अंतर है। ये चौथे पांचवें गण स्थान का जो जीव होता है वो कौन सी चेतना हुई उसके पास? ज्ञान चेतना नहीं है। ज्ञान चेतना, इन्होंने तो ज्ञान चेतना ही बताई है, लेकिन बोल रहे हैं उसकी ज्ञान चेतना में और थोड़ा सा वो मिक्स रहता है, इसलिए उसको कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का जो फल है उसको उसको वो साक्षी होता है, उसको देखने में हाँ। आता है, उसका वेदन में आता है। वेदन का अर्थ ये नहीं कि उससे सुखी दुखी होता है, मतलब ये कि अरे उसके वो मैं समझ गया। समझ। हाँ, ठीक है ना। तो पर वह ये लिखा ना, चौथे गुण स्थान से जीव ज्ञान चेतना का धारक होता है। चौथे पांचवें गुण स्थान में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होने पर भी वह वेदन की अपेक्षा है उन जीवों के, उनका स्वामी पना नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए वो वहां पर उसका वेदन की अपेक्षा से कहा कि वो दोनों भी वहां रहती है, लेकिन वह चूंकि स्वामी पना नहीं, इसलिए इसको ज्ञान चेतना का धारी ही कहा जाता है। और छठे सातवें में तो सवाल ही नहीं इस तरह का, वहां तो सीधा सीधा ज्ञान चेतना ही है, वहां और कोई वेदन होता नहीं। तो ये जो अ, मनुष्य गति का जीव होता है जो मिथ्यात्व वाला है, तो हाँ, उसके केवल कर्म चेतना रहती है, कर्म फल चेतना का भी असर रहता है? जो नहीं, एक इंद्रिय आदि जीवों में ही कर्म फल चेतना होती, प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में कि वो क्योंकि वो कुछ भी कर नहीं पाता, सिर्फ फल नहीं का तो यहाँ वेदन यहाँ है। यहाँ पर चौथे पांचवें गुण स्थान के जीव को हाँ, कर्म चेतना की जाए, साथ साथ कर्म फल चेतना को भी संयुक्त किया गया है। वो हाँ क्या किया है? है ना। हाँ, वो तो जब कर्म कर्म फल चेतना एक इंद्रिय जीवों की होती है तो उसके चौथे पांचवें गुण स्थान के मनुष्य जीव के लिए संलग्न क्यों किया गया है? हाँ, नहीं देखो, ये जो मुख्य मुख्य और गौण की बात है, मुख्य और गौण की बात कही गई, जो एक इंद्रिय आदि जीव है उनको मुख्य रूप से कर्मफल चेतना होती है। और जो भले कर्म से चेतना। नहीं, कर्म फल कर्म चेतना। फल चेतना, कर्म फल चेतना एक इंद्रिय आदि जीवों को, क्योंकि वो फलों का ही फल को ही भोगते रहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ऊपर कर्म चेतना वाले उनको मैंने अभी बताया, अभी आप लेट ज्वाइन किया शायद बाबू जी आपने। हाँ। तो जो एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जो जीव दुखी है, उस दुख को दूर करने का कुछ भी उपाय वह नहीं करता या नहीं कर सकता, कर्म के फल में स्वयं को सुखी दुखी अनुभव करता है। उन जीवों की चेतना मात्र सुख दुख का वेदन करने में ही अटकी होने से उसे कर्म फल चेतना कहते हैं। अच्छा। ठीक है। और जो जीव इन दुखों के निवारण, देखो महसूस तो अपन को भी हो रही है, लेकिन फर्क क्या हो गया, जो कर्म फल चेतना से कर्म चेतना में फर्क क्या हो गया, जो जीव इन दुखों के निवारण, तो निवारण करने का उपाय जब करेगा जब उसको लगेगा कि ये सब कष्टकारी चीज है। इन जीव जो जीव इन दुखों के निवारण एवं सुख की प्राप्ति के लिए अज्ञानवश रागादि राग द्वेषादि करता है, पर द्रव्यों को परिणमाना चाहता है, इनसे मुझे कष्ट दिया है, मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, या ये मेरे कहने में क्यों नहीं है, उसको इस तरह के भाव भी आते हैं। तो मानता भी है कि वह परिणाम परिणमा सकता है, परंतु अन्य द्रव्यों की पर्याय पलटाने में असमर्थ होने के कारण राग द्वेष करता है, यह उसका भाव कर्म है। और ज्ञान अर्थात चेतना उसी में अटकी रहने से तथा उन रागादिकों को अपना स्वभाव मानने से वह जीव कर्म चेतना वाला कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है कर्म चेतना वाला, उसको कर्म फल तो है ही साथ में, लेकिन फर्क क्या हो गया कि प्योर कर्म फल चेतना वाला जीव कुछ भी उपाय कर नहीं सकता, करता भी नहीं, लेकिन यहाँ जो चेतना वाला जो जीव है, वो कर्म फल को भोगता हुआ उससे समझौता नहीं करता। हाँ, समझौता नहीं करता, तुरंत उसका उपाय ढूंढना चाहता है, और उपाय उसके खोटे होते हैं। वो उन वस्तुओं व्यक्तियों में
या निमित्तों में द्वेष करता है, जिसे उसकी अमान्यता के अनुसार कारण बनता है, उसके उसके दुखों का। तो इसलिए उसमें मुख्य रूप से कर्म चेतना उसको कही जाती है। कर्मफल चेतना तो साथ में है ही, लेकिन वो प्योर नहीं है, वो निष्क्रिय नहीं पड़ा रहता। यहाँ वो कुछ उपाय करता, भले ही वो उपाय खोटे हो। ठीक है सर, तो ये क्लियर किया मैंने आपको। आगे आगे इसमें ठीक है जो आगे। कर्म चेतना में, हाँ, कर्म चेतना में अगर जीव जो है छोटे उपाय न करके, मतलब ऐसे उपाय करे जो कि मतलब उसके कल्याण के लिए हो, या शुद्ध उपाय करे। हाँ, ऐसे उपाय करेगा तो फिर वो ज्ञान वाले में आ जाएगा, ज्ञान चेतना में आ जाएगा। और उसका ओरिजिन तो कर्म चेतना से ही है, मतलब कर्म से कर्म क्योंकि जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है, तब तक वो ऐसे खोटे उपाय करता है। उपाय तो करेगा लेकिन खोटे करेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है ना, इसलिए दूसरों को दोषी ठहराएगा, उनको अपने हिसाब से परिणमाया चाहेगा। इसलिए वो कर्म चेतना वाला। इसके बाद में जो जीव ये समझ लेता, अपने स्वभाव को समझ लेता है, और तो स्वभाव को समझने के बाद में वो क्या कर सकता है, अपने ज्ञान के आधार पर, अपना वेद विज्ञान के आधार पर उसको उस तरह के भाव नहीं होते, इसलिए उसको ज्ञान चेतना का धारी कहा जाता है। परंतु आगम अपेक्षा से जब तक रागादि विद्यमान है, तब तक उसके प्रमाण में कर्म चेतना है, और जिस प्रमाण में रागादि है, उस प्रमाण में दुख की अनुभूति होने से कर्म फल चेतना भी है। देखो, जो आप पूछ रहे थे ना शिवजन साहब, क्या बोल रहे हैं? आगम अपेक्षा से जब तक रागादि विद्यमान है, रागादि तो सबको ही है, एक इंद्रिय जीव को भी है, और जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उसको भी है, मिथ्या दृष्टि जब तक है। आगम अपेक्षा से जब तक रागादि विद्यमान है, तब तक उसके प्रमाण में, है ना, जितना राग है उसके प्रमाण में कर्म चेतना है। मतलब वो कर्म का जो है के बारे में जान रहा है, और जिस प्रमाण में रागादि है, उस प्रमाण में दुख की अनुभूति होने से कर्म फल चेतना भी है। है ना? तो जो हम मिथ्या दृष्टि जीव है, एक इंद्रिय से ऊपर वाले भी जो है, वो सब के पास में कर्म फल चेतना भी किंचित रहती है, और कर्म चेतना भी रहती है। वो जानते भी हैं, भोगते भी हैं, मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा महसूस भी करते हैं, और उनसे निकलने के खोटे उपाय भी करते देखे जाते हैं। ये बात अपन ने कल भी डिस्कस की थी। हे जीव, अनादिकाल से तू अनंत भवों में भटकता फिर रहा है, और वर्तमान का यह एक भव तू इस कार्य में लगा दे, स्वयं को पहचान, देख तेरा भव भ्रमण मिट जाएगा। ये उसमें हमने एक किताब में पढ़ा, ये जो थी ना, करणान योग परिचय, डॉक्टर उज्ज्वला शाह की। ठीक है। अब चूंकि इसका विषय चल रहा था, इसलिए मैंने आपको बहुत क्लियर करने के लिए बताया। और क्योंकि बड़ा अभी इसमें कंफ्यूजन रहता था, है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये तो टोटली रिवर्स गियर में जा रही थी। हाँ, हाँ, क्योंकि अभी इसमें गाथा में आगे आया ना, वो उससे मेरे को क्लिक हुआ। उसमें उन्होंने लिखा है कि इसलिए भोगता भी नहीं है। देखो, ये गाथा आई थी। यहाँ कोई यह कहे कि यह किस प्रकार है, तो उससे कहते हैं कि जिस प्रकार इस जगत में दृष्टि नेत्र दृश्य पदार्थों से अत्यंत भिन्न है, और इसी कारण वह दृश्य पदार्थों को करने और भोगने में भी पूर्णता असमर्थ है, इस प्रकार वह दृष्टि यानी नेत्र दृश्य पदार्थों को ना तो करती ही है और ना भोगती ही है ना? करना और भोगना उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया जगह जगह। यदि ऐसा नहीं माने, तो जिस प्रकार जलाने वाला पुरुष अग्नि को जलाता है और लोहे का गोला अग्नि की उष्णता को भोगता है, उसी प्रकार दृष्टि अर्थात नेत्र को भी दिखाई देने वाली अग्नि को जलाना चाहिए, और उसकी उष्णता का अनुभव भी करना चाहिए, उसे भोगना भी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, अपितु अग्नि को देखने वाला नेत्र मात्र उसे देखता ही है, जलाता नहीं, और जलन का अनुभव भी नहीं करता। इसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है, और इसी कारण वह ज्ञेय पदार्थों को करने और भोगने में पूर्णता असमर्थ है,
इस कारण वह ज्ञान ज्ञेय पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं है, किंतु ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला होने से वह ज्ञान ज्ञेय रूप कर्मबंध, कर्मोदय, निर्जरा एवं मोक्ष को मात्र जानता ही है। ये सब क्या है, कर्मबंध आदि, ये सब जो सिद्धांत है या तत्व हैं, उन सबको वो जानता ही है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं है। ठीक है। आचार्य जयसेन 319वीं गाथा की व्याख्या करते समय ज्ञानी के साथ निर्विकल्प, देखो अभी इसमें एक शब्द आया है, आप सोच रहे होंगे कि वो मोक्ष को भी कर्ता नहीं मान रहे, है ना, निर्जरा को भी नहीं मान रहे। जैसे सर एक शंका डाउट आ रहा है, हाँ जैसे हम बोलते हैं कि पूर्णा का जो शब्द है, तो कोई द्रव्य जो भोगने वाली जो क्षमता है किसमें होती है? हाँ, हर एक द्रव्य में होती है कि क्षमता? भोगने की। जैसे मैं ज्ञान के लिए बोला, ज्ञान भोगता नहीं है। हाँ ज्ञान तो कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जो उसमें ऐसा भोगने वाली इसमें क्षमता हो। न हाँ, जीव नहीं है, न पुद्गल है। तो सिमली दी जाती है ना, दर्पण की भी सिमली दी जाती है, आंखों की भी सिमली दी गई है ना, इसको समझाने के लिए। बाकी तो सब जीव द्रव्य है लेकिन ना। ज्ञान का पूरा एक पैराग्राफ दे दिया इन्होंने कि ज्ञान भोगता नहीं है। तो ज्ञान में भोगना का मतलब किस तरह से ये चीज आई? ज्ञान मैंने तो अब बताया ना, जैसे आप ज्ञान के द्वारा जानते हैं, अग्नि का उदाहरण देते हैं, दर्पण का उदाहरण देते हैं, इसी तरह देते हैं ना, कि दर्पण वस्तुओं को देखता है लेकिन वस्तुओं को भोगता नहीं, उसका वेदन नहीं करता। उसके सामने अग्नि जल रही है लेकिन वो अग्निवत नहीं हो जाता, अग्नि की उष्णता उसमें समाहित नहीं होती। नहीं, पर एटलीस्ट वो शीशे के लिए तो एटलीस्ट वो पुद्गल है, एक पदार्थ है, मतलब फिजिकल एंटिटी है उसकी। हाँ, तो अभी दो ही चीज हुए ना, ज्ञान की तो देखो। कोई फिजिकल एंटिटी नहीं। हाँ, ज्ञान की एंटिटी नहीं है ऐसा आप बोल रहे हो, ज्ञान एक गुण है ना, गुण है। गुण है। ज्ञान में तो एक गुण है, तो गुण गुण क्या चीज भोगेगा इस चीज? गुण तो अपने गुण में रहेगा। है, गुण तो गुण को पुद्गल माने ऐसा। नहीं, मैं नहीं कह रहा बुद्ध माने, मतलब एक्चुअली ये जो चीज इन्होंने कही ना, ज्ञान भोगता नहीं है, तो ज्ञान भोगता नहीं है चीज, मतलब मेरे को थोड़ा सा एब्जॉर्व नहीं हो रही है। ज्ञान में भोगते का देखो, किस तरह से कल्पना हम कर वो सकते क्या हैं? बोल रहे हैं कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो जाने जाते हैं, किसी न किसी के द्वारा जाने जाते हैं ना। ये तो आप मानते हो, किसी न किसी पदार्थ के द्वारा, किसी न किसी कोई चीज द्रव्य के भोगने की द्वारा। या तो फिजिकल शेप हो उसकी, या नहीं, चेतना एक मिनट, हो उसमें, तब तो एक मिनट, भोगे। अभी अभी अपन सिस्टमेटिक चल रहे हैं, उस हिसाब से जवाब देना। अपन संसार के जितने भी गेय हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनको कोई ना कोई जानता है ना। बोलिए हाँ। हाँ कि नहीं, जानता हाँ, है। कौन जानता है उसको, जीव जानता है कि अजीब जानता है? जीव जानता है। जीव किस तरह जानता है, उसके पास क्या चीज है जिससे वो जानता है? ज्ञान से। अपने गुण से जानता है, उसका जो गुण है। कौन सा ज्ञान, गुण? जीव का जो ज्ञान, ज्ञान ज्ञान। गुण है उससे जानता है। बस। तो ज्ञान गुण से जब वो जान रहा है, उस काल में वो ज्ञान गुण सिर्फ जानने का ही काम करता है, उसका वेदन नहीं करता, भोगता नहीं है, ये वो कहना चाहता ज्ञानी है उसका, ज्ञानी हो। है। ज्ञान का जो व्यापार है, ज्ञान का जो कार्य है, ज्ञेयों को जानने मात्र है। ज्ञेयों में वो तन्मय नहीं हो सकता, उन ज्ञेयवत नहीं हो सकता। जब वो जैसे नहीं राग तो, पड़ जाता है, राग में आ नहीं जाता है, तो तब उसको नहीं तो वो उसका अग्नि को भोक्ता बन देखे तो, जाता अग्नि को देखे है। तो वो जो उष्ण हो जाए, बर्फ को देखे तो वो जो है बस ठंडा हो जाए। तो ज्ञान उन सबसे निरपेक्ष रहता है, उनको मात्र जानता है। ना भोगने का अर्थ है कि वो उन जैसा नहीं हो जाता, उनमें प्रविष्ट नहीं हो जाता। ज्ञान की तो वो बता रहे हैं आपको, ज्ञान किस तरह से करता है। और जानने वाला जीव ही होता है, जीव अपने ज्ञान गुण के कारण जानता है। और ज्ञान गुण की विशेषता ये भी है कि वो ज्ञेयों को मात्र जानता है, ज्ञेयों के अंदर समा नहीं जाता। गेयों को समा जाने को ही अपन भोगना कहते हैं, और कैसे भोगेगा। तो भोक्ता कौन है भाई साहब फिर? हाँ, अब क्वेश्चन है कि इन्होंने पूछा कि भाई कोई तो भोक्ता होता होगा ना। तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपनी पर्याय का स्वयं भोक्ता होता है। पर्याय क्या अच्छा। मैंने कहा, पर्याय मैंने क्यों कहा, जो ज्ञान की जो जो जीव है, जीव की पर्याय क्या है?
शरीर की पर्याय की बात नहीं कर रहे। जीव अपने गुणों की पर्यायों को का परिणमन करता रहता है, होता रहता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो जीव अपने ही उस अनंत सुख, अनंत शौक, अनंत गुणों को भोगता है और किसी चीज को भोग नहीं सकता। मात्र एक जीव की बात नहीं है, जितने भी द्रव्य हैं वो सब अपनी अपनी पर्यायों का, अपने अपने गुणों का वेदन करते हैं, उसी को भोगते हैं, पर द्रव्य को कोई भोग सकता नहीं। गेय निमित्त बनते हैं क्या उसमें, इसमें इनमें भोक्ता में? जब जीव अपने अपने भावों को भोग रहा है तो गेय हाँ, निमित्त बनते हैं। और कोई गेय ऐसा होगा जो उसको देखो उसमें राग मिलेगा। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। अगर जैसे जीव अपना अपने स्वयं ही भोग रहा है, स्वयं भोग रहा है, तो परिस्थितियां तो उसके सामने सामने वातावरण तो होगा उसका, तो निमित्त कौन बनता है उसके लिए? देखो इसमें कोई निमित्त नहीं होता। जब अच्छा, जीव जो स्वभाव में होता है, जो भी द्रव्य जो अपने स्वाभाविक घटनाओं में से गुजरता है, तो उसमें कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। ये आपको क्यों अच्छा, बता रहा हूं मैं कि अभी आगामी जो गाथाएं आने वाली हैं उसमें हाँ, आपको जीवों के 5 तरह के भावों के बारे में बताया जाए, अच्छा, अच्छा, है ना। उनमें कौन से भाव ऐसे हैं जो कर्मों के मोहताज हैं, जिनमें कर्मों का निमित्त आता है, कौन से भाव ऐसे हैं जिनमें किसी तरह का कोई निमित्त बनता नहीं, वो स्वाभाविक भाव है। उन भावों की चर्चा अपन आज करने अच्छा। वाले हैं। ठीक है सर, तो देखो ये क्या नाम, ललित जी, आपका कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ। इसी ठीक 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 प्रकार है। ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है। नहीं तो ज्ञान जाएगा, बहुत सारे जीव पता है क्या मानते हैं कि साहब ऐसा है कि हम अपना ज्ञान खर्च नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो है उस व्यक्ति के बारे में जान लिया तो हमारा 1-2% ज्ञान उसमें चला गया। फिर हमने उस दूसरी वस्तु के बारे में जान लिया, 2% उसमें चला गया। तो हमारा सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा ना साहब, इसलिए हम ज्यादा किसी को जानते ही नहीं। अरे भैया, तो तुम ये तो जानते हो ना कि मैं किसी को नहीं जानता, उसमें भी तो ज्ञान खर्च हो रहा है। और ज्ञान सही तो बात है, अक्षण सही वस्तु बात। है, वो तो आपका गुण है, वो कहाँ जाने वाला है। बल्कि अपन तो जो व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं ना, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी आप जितना अध्ययन करते हो, ज्ञान बांटते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो, उससे ज्ञान बढ़ता ही है, कम नहीं होता। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है, इस ग्रंथों में आती है कि मैं अपनी बात किसी और को क्यों बताऊं, जो कुछ मैं जानता हूँ दूसरों को क्यों बताऊं, मेरा ज्ञान खर्च हो जाएगा, फिर कौन उसकी भरपाई करेगा, है ना। तो तो यहाँ इसमें क्या बोल इसमें रहे खर्च की बात नहीं है एक्चुअली इसमें। हैं। आप ज्ञान में जैसे मान लो कोई कैरियर है, दो दो लोग हैं साथ के ही, एक ही डिपार्टमेंट में या अलग अलग जैसे भी, तो वो अपना ज्ञान नहीं बांटते, उसका कैरियर में वो ना आगे बढ़ जाए, वो अलग चीज है एक्चुअली ज्ञान बांटने का actually। नहीं, ये आप जो कह रहे हो वो अलग है, खर्च उसमें वाली कोई बात बात। नहीं है सर उसमें, वो तो इसलिए नहीं बांटते क्योंकि आप कंपटीशन है, नहीं, ये जो कंपटीशन आप को कह आगे रहे नहीं हो, निकल जाए। वो जो आप कह रहे हो आप उसी को जानते हो कि ऐसा होता है। इसके अलावा जो होता है वो मैंने आपको बताया कि नहीं ऐसा भी नहीं लोग सर, वैसा मानते हैं। नहीं होता। अरे होता है भाई, किताबों में लिखा है, मैंने तो अपने मन से थोड़ी कह रहा हूँ, नहीं किताबों पर में लिखा अभी है तो कि जैसे आपने अनुभव किया हो ना एक्चुअली, कि ज्ञान खर्च हो वो जाए, ज्ञान मत बचाओ, ये भाई हमारे यहाँ नहीं स्कोप कोई में नहीं है, जो concept है। करते होंगे जैसे उसमें अच्छा, इतने सारे मत, नहीं, मत। एक बात और है। अगर हाँ, पिताजी अपने पुत्र को ज्ञान दे रहे हैं तो हाँ। उसकी कंपटीशन है क्या कोई? पिताजी उसका वहाँ कंपटीशन तो चलो बराबर वालों में, ऑफिस में या समाज में कंपटीशन की हाँ, बात चल सकती है। अगर हाँ, पिता अपने पुत्र को कोई ज्ञान दे रहा है हाँ, तो क्या उसके भावना ये रहेंगे कि मेरा इससे कंपटीशन है कि ज्यादा ज्ञानी न हो जाए? हाँ, इज इट हाँ। पॉसिबल? या इस ये भाव करके वो ज्ञान दे रहा है? नहीं, वो एक उसमें उसमें शो में आता है ना, वो जो कौन सा वो शर्मा है, सुरेंद्र सर, शर्मा, सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र उसने शर्मा। उसने एक कविता में बोला था कि मैंने अपने बेटे से कह दिया है कि तू 50% से ज्यादा नंबर मत लाना। बोले क्यों कहा मैंने उससे, क्योंकि मेरे 49 ही आए थे। भले ही मजाक की बात है, लेकिन सब तरह के लोग हैं, सब तरह की सोच वाले हैं, अनंत किस्म के भाव होते हैं।
अपने अपने सामने वो नहीं आती, इसे अपन नहीं मानते। अपन पहले जानते थे कि क्या कभी पति जो है अपनी पत्नी का वो नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको मरवाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको पॉलिटिकली नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। या जो अब सब देखने में जो समझने में सामने आ रहा है, तब अपन उसको मानने लगे कि माता भी कभी अपने बेटे को मरवा सकती है क्या? ऐसा फॉरेन में हो रहा है। बात बात नीति की चल रही है भाई साहब। खोटे काम तो दुनिया भर के हो रहे हैं। ना नीतिगत कार्यों की नीतिगत कार्यों में मतलब जो जो सामान्य रूप से कोई भी पिता अपने पुत्र को ऐसे इन भावों से नहीं देखता। तो जो अपन ने नहीं देखा उसका अर्थ ये नहीं है कि वैसा होता नहीं है, शास्त्रों में जब अपवाद तो लिखा है है दुनिया में हर तो चीज सब के। है। तो देखो यहाँ वो क्या बात कह रहे हैं कि दूसरी बात ये है कि ज्ञान जब गेयों में जाता है तो वो गेय रूप नहीं हो जाता। उसका उदाहरण कैसे देते हैं कि जब दर्पण में कोई मोर का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो दर्पण मोरवत नहीं हो जाता, मोर उसमें प्रविष्ट नहीं हो जाती। उसके सामने दूसरा गेय आता है तो दूसरे गेय को झलकाने लगता है, उस गेयवत नहीं होता। उसी प्रकार से जीव द्रव्य का जो ज्ञान है वो ज्ञान समस्त गेयों को जानते हुए भी उन गेयों के रूप में कन्वर्ट नहीं होता, है ना। सिंपल बात है। ज्ञान भी गेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है और इसी कारण वह गेय पदार्थों को करने और भोगने में पूर्णतः असमर्थ है। अब भोगोगे कैसे? हमारा भोगने का तरीका क्या है? साहब भोजन आया, मैं जानता हूँ ये कौन सी वस्तु है, वो मेरे मुंह में से होके गुजरी, ये मैं जानता हूँ, और गले से नीचे उतर गई, उतरते उतरते अपना स्वाद जो है वो जो उसने रस छोड़ा, उस रस का चूंकि गायक मैं हूँ इसलिए मैंने जाना कि रसना इंद्री के ऊपर से होकर क्या गुजरा और उसमें कौन सा रस था, और उससे मैं आनंदित हुआ, ये मेरा भोगना हुआ। मैं उस वस्तु स्वरूप में नहीं चला गया। खाली जो मेरे वेदन में आया वो क्या है कि मैंने उसको अपनी जानकारी में जाना कि ये निकला। अब दूसरा व्यक्ति जो है कोई दूसरी वस्तु को खाता है और वो वस्तु को देख करके उसको लगता है कि अरे ये अनजाने में कंकर चला गया, उसको भी वो जानता है, तो वो उसको जानने से वो उससे दुखी होता है कि ये कैसे गया। तो ये सारा वेदन होने से खाली वो ज्ञाता ही रहता है, ना तो वो कंकर हो जाता है ना वो जो है क्षीर बन जाता। और उसी को अपन भोगना कहते हैं। साहब ने आज बहुत आनंद उठाया, जैसा आज उनको बड़ा कष्टकारी भोजन मिला, उन्होंने जो है बड़ा वैसा संकट वाला भोजन किया। तो ये जो भोगना जो शब्द है वो एक्चुअली जीव ने नहीं भोगा, जीव तो ने तो ज्ञान किया कि क्या क्या हुआ, इसी को हम भोगना कहते हैं, है ना। उसने खाली इस बात का जो है वो संज्ञान लिया कि घटना क्या हुई, कौन सा द्रव्य कहाँ से गया, का क्या क्या हुआ, लेकिन वो आत्मा में प्रविष्ट कभी नहीं होता, ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता। इसलिए भोगना कहना ये खाली व्यवहार की बात। ठीक है सर। अपन बोलते हैं ना कि बहुत सा कष्ट भोगे उन्होंने, नरक में कितने कितने कष्ट भोगे। तो वो नरक में बैठा हुआ जो नारकी की सम्यक दृष्टि हो गया, अगर वो भी उसको उसी तरह से भोगे तो वो सम्यक दृष्टिपना रहेगा क्या? जिनके ऊपर सिगड़ी जलाई वो गज कुमार मुनि ने उस उपसर्ग को भोगा या जाना? जानो। जाना। और जाना भी कैसे? निरपेक्ष भाव से जाना निरपेक्ष भाव कि से। ये पड़ोसी है, पड़ोस में रहने वाला एक द्रव्य है, उसके ऊपर कुछ कुछ ऐसा हुआ, मुझे क्या लेना देना, है ना। जानता भी दो तरह से है ना, एक तो मैं राग से भरकर जानूं या द्वेष से भरकर जानूं, और एक निरपेक्ष भाव से जानूं, है ना। तो जितने भी समता दृष्टि भक्ति हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, वो जानते ही ऐसे हैं कि उनमें राग आदि में नहीं फंसते। ये प्रैक्टिस उनकी अभी से हो जाती है। तभी तो केवल ज्ञान होने पर जब तीनों लोक के सभी चर अचर वस्तुएं उनकी समस्त पर्यायें घटित होती हैं तो उनको युगपत वो जानते हैं, एक साथ जानते हैं। कैसे जानते हैं? निरपेक्ष भाव से जानते हैं। अगर राग द्वेष करें तो उनके दुख का पहाड़ टूट पड़े कि भैया उस इस जन्म में फलाने ने मुझे मारा था, इस जन्म में ये हुआ था, मेरे माता पिता को उसने मार दिया था। इतनी पर्याय देख के वो जीव सुखी रहेगा क्या? पागल हो जाए। इसलिए तो केवल ज्ञान होने से पहले जीव फीत रागी होता है, नहीं तो बंदर के हाथ में उस तरह कौन देगा, है ना। तो देखो ये बात समझना कि ज्ञान हमारा
वास्तव में मैं तो ज्ञान तंतुओं से बना है, ज्ञान ही मेरा जो है मुख्य रूप से स्वभाव माना जाता है, कहा जाता है, बहुत प्रोमिनेंट गुण है। और तो ज्ञान गुण के द्वारा मैं वस्तुओं को जानता हूँ, ना मैं उनका करता हूँ ना ही उनका भोगता हूँ। और ज्ञान गुण किसी भी वस्तु को वेदन कराने में कि आप उसका वेदन करो ही ऐसा नहीं कहता। निरपेक्ष भाव से जानना, ज्ञाता भाव से जानना, ज्ञाता दृष्टा बन करके रहना, आपकी समस्त आकुलताएं समाप्त होने लगे। वही हम हो नहीं पाते, हम तुरंत जुड़ जाते हैं। तो आचार्य 319वीं गाथा की व्याख्या करते समय यही बोलते हैं, यहाँ भी लिखते हैं कि निश्चय नय से कर्मों को ना तो करते हैं और ना तन्मय होकर भोगते ही हैं। जब हम बोलते हैं मैंने बहुत कर्म किए, तो उसका अर्थ क्या है? अध्यानंद राय जी समझाते हैं ना, तय कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। तो उसका अर्थ क्या है? व्यवहार की बात चल रही है कि व्यवहार से ही मेरी वस्तु को इन्हें छीन ली, व्यवहार से मुझे गालियां दी, है ना। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने बांध मार बहुविध करें, घर तय निखारे तन विदारे बैर जो ना तहाँ धरे। ये सारी बातें कैसी हो रही हैं? व्यवहार से हो रही हैं। कौन मुझे निकाल सकता है मेरे घर से? कौन मेरे मेरे अर्थात आत्मा का तन विदीर्ण कर सकता है? उसका कोई तन है क्या? वितरण होगा तो ये शरीर होगा। तो वो सब जो बात कही गई है व्यवहार दृष्टि से ही कही गई, क्योंकि मैं व्यवहार से ही तो मान रहा था, मुझे गाली दी, मुझे घर से निकाला, मुझे बांधा मारा, तो उसका व्यवहार से जवाब दिया। लेकिन फिर एक निश्चय से, ये भी व्यवहार की बात है, तय कर्म पूरब किए खोटे, है ना। लेकिन उसके पीछे असलियत क्या है कि तू रागादि किए खोटे किए पूरब। जो भाव कर्म है, जो कर्म करने का अर्थ क्या है कि मैं उन कर्मों के उदय के काल में रागादि से द्वेषादि से भर गया, और यही मेरा अपराध था अज्ञान दशा में। लेकिन ज्ञानी दशा में तो मैं रागी रागी देशी होता ही नहीं। इसलिए बोलते हैं कि जीव राग का भी करता नहीं। बोले अभी तो आप कह रहे थे कि करता है, उसी ने राग द्वेष किए, उसी ने कर्म बांधे, अब आप मना कर रहे हो। तो दोनों बात आप समझ गए हो। अज्ञान दशा में अपने अज्ञान के कारण पर द्रव्यों को, पर जीवों को अपना कर्ता मानने के कारण से जीव राग आदि से युक्त होता है। लेकिन जब उसको ज्ञान उसका जो है सम्यक हो जाता है, तब वो उसको पता लगता है कि ये राग आदि मेरे अज्ञान दशा के परिणाम है। शुद्ध जीव शुद्ध आत्मा किसी इस तरह के राग आदि भी करती ही नहीं। नहीं करती तो कर्म भी बंद नहीं होते, ऐसे भी निमित्त निमित्तिक संबंध थे, वो भी होते नहीं। ये ज्ञानी समझता है, इसलिए इस बात से उसे सदा आनंद मिलता है, अकुलताएं समाप्त हो जाती हैं। फिर ना प्रायश्चित की जरूरत है, ना प्रतिक्रमण की जरूरत है, जो अपन ने पहले पढ़ा। इसलिए बस ये जो सम्यक दर्शन रूपी जो भाव है, वही सब प्रकार के धर्मों का बीज है। और इसके अभाव में होने वाले संकट इसी के कारण आते हैं। 320 और आगे लिखा ना, यहाँ लिखते हैं कि निश्चय नय से कर्मों को ना तो करते हैं और ना तन्मय होकर भोगते हैं। ये शब्द क्यों कहा तन्मय होकर? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव का ही कर्ता और भोक्ता होता है। कर्ता किस अपेक्षा से कहा? वैसे तो स्वभाव है उसका, उसको करने की जरूरत नहीं। पर्याय जन्य जो उसकी पर्याय होती है उस अपेक्षा से कहते रहते हैं। लेकिन वास्तव में तो जो स्वभाव है, जो हमारा चिरकालीन स्वभाव है, उस स्वभाव को ही मैं आनंद लेता रहता हूँ, उसी में बना रहता हूँ, उसी में तन्मय रहता हूँ, उसी को अपने स्वभाव का भोग करना कहते हैं। आत्मा क्या भोग करती है? सुख का वेदन करती है, सुखमय रहती है, अपने आनंद स्वरूप को भोगती है, अव्ययवाद सुख को भोगती है। कहाँ से आया वो अव्ययवाद सुख? मेरा ही था, नैसर्गिक था, कहीं से आया नहीं, सदा से है। मात्र इतना है कि आवरणों के कारण से मैं उसका वेदन कर नहीं पाया, मैं अपने आप को जान ही नहीं पाया। 320 गाथा की टीका में वे लिखते हैं कि न केवल दृष्टि अपितु छाये ज्ञान भी निश्चय नय से कर्मों का अकारक और अवेदक ही है ना। अब इसमें जो शब्द आ रहे हैं
उनको आप सब पढ़ना। इसको अपन परसों इसकी चर्चा करेंगे। कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हम लोग 3-4 लोग जरा जा रहे हैं मंदिर के काम से, तो कल स्वाध्याय नहीं होगा। हाँ, परसों के रोज अपन ये सब जो पढ़ेंगे, ये बहुत मार्मिक चीज है जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होगी, कि 5 प्रकार के जो भाव होते हैं, थोड़ी बहुत तो पढ़ी है जो उसमें आएगा। अपितु क्षयिक ज्ञान भी निश्चय नैसे कर्मों का अकारक और अवेदक है। अंत में निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं कि सर्व विशुद्ध परम पारिणामिक भाव ग्राहक शुद्धोपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व बंध मोक्षादि कारण परिणामों से रहित है। यहाँ यही सूचित किया गया है। मैं खाली इसको पढ़ूंगा और फिर मैं आपको ये इसका परसों इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्मख्याति में संदुक्षण शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है सुलगना या प्रज्वलित होना। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि साधक के ज्ञान के साथ क्षय ज्ञान भी कर्म बंध कर्मोदय कर्मों की निर्जरा और मोक्ष का कर्ता भोक्ता नहीं है, अपितु मात्र उन्हें जानता ही है। ये कितना ही बड़ा आपका टूल हो जानने का, लेकिन जानने वाला तो जानने के ही काम करेगा ना। स्क्रू ड्राइवर है आपके पास, छोटा स्क्रू ड्राइवर है या बड़ा स्क्रू ड्राइवर, उसका काम स्क्रू खोलना या टाइट करना ही है। वो हथौड़े का काम नहीं करे, वो कोई तलवार का काम नहीं करे। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपके पास में जो ज्ञान है, वो ज्ञान और कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ जानने का काम ही करेगा। जितना बड़ा टूल होगा उतने अच्छे से जानेगा। तो भाई साहब क्षय साथ ज्ञान से क्या मतलब? क्षय ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान हाँ हाँ, नहीं, सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक क्षय दृष्टि समय दृष्टि क्षय। है, क्षय दृष्टि। आप हाँ तो वही मगर ये साधारण ज्ञान की बात नहीं हो रही है। हाँ, कोई भी ज्ञान होने दो। वैसे तो आपका जो ज्ञान है वो एक अपेक्षा से तो वही क्षय के है, वो कभी नहीं क्षय नहीं, होता मेरा है तो कहने का मिथ्या दृष्टि का ज्ञान तो क्षय नहीं है ना। नहीं। उस अपेक्षा से नहीं, अपन सम्यक दृष्टित्व के हिसाब से कहते हैं ना, हाँ कि जो वो क्षय सम्यक भाव और मिथ्या सम्यक वो भाव। दैट इज राइट, दृष्टि दैट में इज तीन राइट। मैं तीन तीन, मोरे तीन को कैटेगरी है ना, मिथ्या सम्यक मिथ्या तो सम्यक सम्यक क्या है। यहाँ जो ये क्षय ज्ञान बोल रहे हैं, जैसे अपन रामचंद्र जी को बोल रहे हैं कि वो क्षय सम्यक दृष्टि थे, ठीक है। हाँ क्षय सम्यक दृष्टि थे। हाँ, तो आप उसी को मान लीजिए, क्षय सम्यक हाँ दृष्टि का। वो मेरा मेरा मतलब क्षय ये तो मुझे सम्यक डाउट दृष्टि ये का मुझे हाँ, एक मुझे डाउट ये हुआ कि मिनट। सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को भी क्षय ज्ञान कह दिया है क्या? ठीक नहीं है, नहीं, ये डाउट था, ये हाँ, डाउट था मेरे को। यहाँ बोल रहे हैं, देखो उन्होंने साफ लिखा है, गाथाओं में यही कहा गया है कि साधक के ज्ञान के साथ क्षय ज्ञान भी कर्मबंध कर्मोदय कर्मों की निर्जरा और मोक्ष का कर्ता भोक्ता नहीं है, पितु मात्र उन्हें जानता ही है। आपको अगर जो है क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, क्षयिक सम्यक ज्ञान हो गया, तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी क्या उससे? बोलो। आपकी श्रद्धा जो है सम्यक हो गई, आपका ज्ञान सम्यक हो गया, है ना, आप चतुर्थ गुण स्थान में स्थापित हो गए या 5वें गुण स्थान में स्थापित हो गए, तो आपको मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? वो ज्ञान मोक्ष करता है क्या? नहीं, तो ज्ञान ने क्या काम किया? जाना। ज्ञान ज्ञान जाना ने आप केवल। ज्ञान ने जाना, ज्ञान में बतलाया कि आप कौन है, आपका क्या करते आए हो, आप क्या करने वाले हो, क्या करना चाहिए, ये सब ज्ञान का विषय है। लेकिन उसके अनुसार जब मेरा चरित्र सुधरेगा, आचरण में आएगा, तब वो दशाएं प्राप्त होंगी। कर्मों की निर्जरा करनी नहीं पड़ती कि भाई साहब बैठूंगा, मेरा एक जग भर के कर्मों को अभी आज निकालना है बाहर, है। ऐसा उपक्रम लेकर के चटाई पे बैठ गए, निकालो अपना जग जिसमें कितने कर्म बस बसे भरे हुए हैं, ठसाठस इनको बाहर फेंकता हूँ मैं, बाल्टी में से निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा हूँ। निर्जरा का अर्थ क्या है? जब जीव अपने उन उत्कृष्ट भावों में आता है जो उसके नेचुरल भावों के समकक्ष है, स्वाभाविक भावों के करीब आता है, तो वो जो कर्म जो अज्ञान दशा के कारण जुड़े हुए थे वो निकलने लगते हैं।
इसी का नाम निर्जरा है। क्या किया जीव ने? कर्मों में कुछ किया क्या? कर्मों को साहब वो जान रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे वो, कौन कौन से कर्म है, उनको कैसे खींचना है, कैसे तानना है, कैसे निकालना है, वो सब कर रहे थे, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कर्मों को क्या करने वाले हो? कर्म अपने हिसाब से अपनी योग्यता से आए थे। जब आए थे तब भी तुमने उनको लेकर नहीं आए, तुमने मात्र अपने भावों में रागादि उत्पन्न किए और वो चले आए। और अब भी तुम्हें उनकी निर्जरा करने के लिए उनसे कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, उनसे कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मात्र अपने उन भावों को अंडू कर दो। जिन भावों से तुम रागादि भाव से युक्त हुए थे, उन भावों से हट जाओ, नॉर्मल भाव में आ जाओ, वो तो अपने आप निकल भागेंगे। इसी का नाम निर्जरा तो निर्जरा सिद्धोपयोग में होती है, निर्जरा है। सिद्धोपयोग में होती है, और सिद्धोपयोग में कोई विकल्प की सवाल नहीं है, इसीलिए। हाँ, ठीक है ना, इस रहस्य को अपन समझ जाए ना, भले ही हम ना कर पाए कि साहब समझ तो सारी बात गए। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको वैद्यों के पास जाते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, योगाचार्यों के पास जाते हैं, वहां से उनसे मंत्र सीख के आते हैं, विद्याएं सीख के आते हैं कि साहब हम क्या करें कि हम निरोग हो जाएं। वो सब बताते हैं, वो सुनते हैं बहुत ध्यान से, लेकिन करते कुछ नहीं। तो मात्र सुनने से, जानने से काम नहीं होने वाला। जब तक उस अनुरूप परिणमन नहीं हो, तब तक वो कार्य प्राप्त होता नहीं, सिद्ध नहीं होता, है ना। तो इसलिए देखो, सिर्फ जानने का अर्थ क्या है, हम भी जान रहे हैं सब। आपने कितनी बार बता दिया कि मोक्ष क्या होता है और निर्जरा क्या होती है, बस अब हमारा काम हो गया। पूरी समय सार हमने पढ़ डाली, भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? तो क्या करें, पढ़ लिया तो यहाँ बोल रहे हैं इसलिए ज्ञान मात्र उन्हें जानता है, ज्ञान का और कोई काम है नहीं। ज्ञान के इस द्वारा ही सब कुछ हो जाता, तो वो जो चारित्र शब्द है वो कहाँ से आता? यहाँ आकर आचार्य जैसे लिखते हैं कि इस तरह यहाँ मोक्षाधिकार की चूरिका समाप्त हुई, अथवा द्वितीय व्याख्यान से मोक्षाधिकार समाप्त हुआ। है ना, मोक्षाधिकार तो आपका हो गया था ना पहले, तो लेकिन वो उनके यहाँ जयसेन ने जो उसको, आचार्य जयसेन ने थोड़ा और आगे तक उसको एक्सटेंड किया, वो मोक्ष वाले अधिकार और भाई उसकी साहब, बिना हाँ, सम्यक दर्शन तो ज्ञान कुछ कर ही नहीं सकता। तभी बिना ज्ञानी सम्यक तभी समय। दर्शन के, हाँ हाँ, सम्यक तो पहला होना है, और वही वही ज्ञान, जो सम्यकत्व का ज्ञान है वही आगे कार्यकारी होगा। हाँ, तो आप ये ये नहीं है बोलो कि, कि बिना, ये नहीं है खाली सम्यक ज्ञान लिए घूमते रहो और सब काम हो जाए, ऐसा नहीं। वही तो, ज्ञान के सम्यक हुए बिना हाँ, आपको मार्ग सूझेगा ही नहीं, नहीं सूझेगा। है ना। और ज्ञान सम्यक कैसे होगा? जब श्रद्धा सम्यक होगी। बिल्कुल सही। श्रद्धा सम्यक होने का अर्थ क्या है? जब जीव को अपने स्वरूप का भान होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों भटक रहा हूँ, अब क्या, कब तक भटकूंगा, जो सुखी हो गए वो कैसे सुखी हैं, जो दुखी हैं वो क्यों सुख दुखी है। ये सब चीजें जब मेरे न केवल जानने के लेवल पर, बल्कि श्रद्धा के लेवल पर जब हो कि ऐसा ही है, यही सिद्धांत है। संसार में हम कितने दुखी रहते हैं, सब देखो अभी ये होने लगा, और वो सब दुष्टों का जो है वो बढ़ता जा रहा है, राजपाट बढ़ता जा रहा है, और लोगों के साथ ये हो रहा है, और एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा, एक दिन प्रलय आ जाएगी। तो वो सब दुखी होने वाले, ये सारी घटनाएं सही है। अभी जैसे पंचम काल से छठे काल की ओर बढ़ रहे हैं, तो कितने उपद्रव शुरू हो गए हैं। अब मैं अपना सर पटक करके बैठा रहा हूँ कि भैया ये क्या हो रहा है, अब कैसे होगा। दिन पर दिन संकट बढ़ते जा रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी तो और ज्यादा दुखी होगी। तो एक तो तरीका ये है, मैं उसको सोच सोच करके और दुखी होता रहूं। और दूसरा है, उससे आगे भी पढ़ूं कि शास्त्रों में इसका क्या प्रोविजन दिया है, किन दुखों से निकलने का। संसार जो कि दुख का सागर है, उससे निकलने का कोई तरीका भी तो होगा ना। तो तरीका पढ़ूंगा, जानूंगा, लेकिन फिर भी दुखी रहूंगा, क्योंकि निकलने का कोई उपक्रम किया ही नहीं है ना। तो ये सब अपन समझेंगे इसको आ, इस गाथा के बाद में। जो विशेष जो वर्णन आएगा ये भावों का, जिसमें 5 भाव, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव वगैरह आएंगे, ये देखो यहाँ पे आएंगे। औपशमिक भाव, 5 भावों में से मोक्ष किस भाव से होता है? वो 5 भाव में औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, क्षयिक भाव और औदिक भाव, ये 4 भाव तो पर्याय रूप हैं।
और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। ये जो शब्द आए हैं कठिन कठिन, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि अपने पास एक पुस्तक है जिसका नाम है भाव दीपिका। पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ने लिखी थी ये बहुत प्रसिद्ध हुई भाव दीपिका। इसमें जितने भी जीव के भेद हो सकते हैं भावों के, जितनी तरह के भाव जीव के होते हैं, कुछ तो स्वाभाविक भाव होते हैं, कुछ कर्मों के उदय में होते हैं, उन सबका विश्लेषण किया गया है। समय सार में उनका इन गाथाओं में उदाहरण लिया गया है। तो ये अपन समझेंगे ना तो अपने को पता लगेगा कि जीव किस किस तरह के भाव करता है और क्यों करता है, इसके पीछे कारण क्या है। और वही भाव करता है, उतने ही भाव करता है, जो संख्या बराबर बताई हुई है कि कितनी तरह के भाव, कितने कितने के भाव वो करता है। जान के आप हैरान रह जाएंगे कि सभी जीवों के उन जातियों के ही भाव होते हैं, उनके बियॉन्ड नहीं होते। ठीक है सर, तो इसमें अब यह किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 5-7 मिनट है। विषय थोड़ा सा गंभीर है लेकिन सबको लग रहा है समझ में आ तो रहा है। हाँ देखो, आज हमारी स्ट्रेंथ 17 लोग हैं आज। ठीक है, तो कभी भी जैसे सरिता जी ने प्रश्न पूछा था, ऐसा कोई भी प्रश्न अपन, अगर किसी को कोई शंका हो, चाहे वो सैद्धांतिक श्रद्धा हो चाहे व्यवहार वाली हो, अपन इस फोरम पर डिस्कस कर सकते हैं। तो कल जो है अवकाश रहेगा, और परसों अपन फिर ये परम पारणिमिक भाव आदि ये 5 प्रकार के भाव पढ़ेंगे। ठीक है सर, जिनवाणी स्तुति करेंगे पहले। अनम्यूट करो भैया। नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको संगति छान विको परम प्रमाणी। बताए विको जी पे जताए विको सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार में को पार के उतार में को इस तार में को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो कुंदन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। जय।